चंडीगढ़ की तुलना खूबसूरत शहर पेरिस से की जाती है। चंडीगढ़ को अमन शांति का शहर भी कहा जाता है, लेकिन कई बार इसकी खूबसूरत फिजाओं में बारूद की गंध फैलती नजर आती है। कई बार गोलियों की तड़तड़ाहट पूरे शहर में शांति भंग करती है। क्या गैंगस्टरवाद इस चंडीगढ़ में हावी हो रहा है? इसकी पूरी पड़ताल करेंगे हम इस पूरे ग्राउंड जीरो की। चंडीगढ़ में ये क्या हो रहा है? शांत शहर को किसकी लगी नजर? जुर्म की चींटों से दागदार हो रहा है शहर। गैंगस्टर की शहर पर खूनी खेल। चंडीगढ़ नाइट लाइफ के लिए काफी मशहूर है। यहाँ के क्लब, बार, लॉन्ज की चकाचौंध यूथ को अट्रैक्ट भी करती है, लेकिन इसी चकाचौंध के बीच कई बार विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि तमंचे पर डिस्को वहीं रुक जाता है और शुरू होता है खूनी खेल। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में तेज गानों, मस्ती और थिरकते लोगों के बीच अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सब शांत हो गया। गानों की आवाज रुक गई, थिरकते पैर थम गए। आगे की कहानी आपको बताएं, इससे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। ये लड़का जो फ्लोर पर डांस का जलवा दिखा रहा है, यह है टिकटॉक स्टार सौरभ गुर्जर। सौरभ गुर्जर फ्लोर पर डांस कर रहा था। एक बच्चा भी उसके साथ फ्लोर पर थिरक रहा था। तभी एक और लड़का फ्लोर पर आता है। फ्लोर पर आए लड़के और सौरभ के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक होती है और यह हल्की सी नोकझोंक देखते ही देखते मारपीट में बदल जाती है। इसके थोड़ी ही देर बाद गोलियों की आवाज सुनाई देती है। सौरभ पर हमला करने वाले लोग उस पर फायरिंग कर देते हैं और वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 बार में डांस फ्लोर पर डांस को लेकर आपस में दो गुट भिड़े और एक गुट ने अचानक पिस्टल निकाली और लड़के के पैर पे गोली मारी, जिसके बाद लड़का इंजर्ड हुआ। उसको पीजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंडीगढ़ के एसके बार में ये लड़ाई झगड़ा हुआ है। हालांकि उसके तुरंत बाद पुलिस को इंफॉर्मेशन दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और इंजर्ड को हॉस्पिटल एडमिट कराया, जहां पर उसकी हालत जो है वो बिल्कुल ठीक बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी हैं, अब उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने जो है टीमें बनाई गई हैं। जल्दी ही गिरफ्तारी की बात की जा रही है। गनीमत तो ये रही कि गोली सौरभ गुर्जर के पैर में लगी, जिसे आनन फानन में क्लब के स्टाफ ने अस्पताल में भर्ती करवाया। सौरभ जीरकपुर से है और अपने टिकटॉक की वजह से सुर्खियों में रहता है और अपने दोस्तों के साथ क्लब में मौज मस्ती करने के लिए आता था। लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ वक्त बाद कुछ खूनी बदमाश उसके साथ इस कदर उलझ जाएंगे, जिसकी कीमत उसे इस तरह से चुकानी पड़ेगी। पुलिस ऑफिसर खुद मौके पर पहुंचकर जो है वो जांच करते नजर आ रहे हैं। और जो गोली लगी है, जैसे सर ने बताया कि पेट्रोलिंग हालांकि बढ़ाई गई है, लेकिन अचानक ये झगड़ा हुआ। लड़ाई जो है डांस को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके बाद जो एक्यूज थे, जो आरोपी थे, उन्होंने गोली मारी और वहां से अचानक फरार हो गए।
हालांकि पुलिस की टीमें जो है वो लगा दी गई हैं, सीसीटीवी जो है वो पूरी तरह से देखे जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस की प्राथमिक जांच में टिकटॉक के स्टार पर गोली चलाने वाले में मूवीज का नाम सामने आ रहा है, जिसका क्राइम वर्ल्ड से ताल्लुक है। नाइट क्लब्स में फायरिंग, खून खराबा ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की कई वारदातें सामने आ चुकी हैं, जिसमें डिस्को को लेकर, डांस को लेकर हुड़दंगबाजी से खून बहाया जाता है। लेकिन सवाल इसमें कई खड़े हैं। सवाल इसमें सबसे पहले कि बदमाश आखिर वेपन, पिस्टल, इस तरह के जानलेवा हथियार लेकर आखिर कैसे क्लब में पहुंच जाते हैं। ये कई सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर चंडीगढ़ पुलिस को जवाब देना होगा। SHO सेक्टर 3 शेर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, ये पूरा मामला क्या था, क्या इंफॉर्मेशन थी? तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि फायरिंग हुई है बार के सामने। तो उसी टाइम हम तुरंत मौके पर पहुंच के अपनी टीम को लेकर और इंजर्ड बंदे को हमने पीछे भेज दिया। ठीक है। उसके बाद हमने सीसी कैमरा वगैरह मौके स्पॉट की इंस्पेक्शन की और उसमें हमें कुछ लोग लग रहे हैं फुटेज के अंदर, तो हम जल्दी ही जो आरोपी है इनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो सर, अभी तक कुछ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया हो, क्योंकि इस तरह की हुल्लड़बाजी, इस तरह की लड़ाई झगड़ा, ये चीजें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं यूथ में काफी ये देखने को मिल रहा है। हाँ, ये तो यूथ के अंदर है ही, थोड़ा ये गलत है। उसके बाद भी हमने पेट्रोलिंग वगैरह अपनी पूरी वो कर रखी है और इसमें हम तुरंत मौके पहुंच के हमने इंजर्ड को हॉस्पिटल और बाकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। कैमरे काफी लगे हुए हैं, इनसे हमें पूरी उम्मीद है क्लू मिल जाएगी। हैरानी की बात यह है कि चंडीगढ़ में हो रहे जुर्म के तार गैंगस्टर से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, जो चंडीगढ़ की शांति तो भंग कर ही रहे हैं, साथ ही लोगों में खौफ और शहर में अपना दबदबा बनाने की कोशिश में भी जुटे हैं। क्लब के बाहर खूनी खेल, गुरलाल बराड़ को गोलियों से भूना, बाइक सवार बदमाशों ने किया छलनी, सरेआम दिया वारदात को अंजाम। प्ले बॉय क्लब के बाहर ये क्या हो गया? ये चंडीगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 है। यहां इस तरह का खूनी खेल खेला गया कि हर कोई सन्न रह गया। किसी ने नहीं सोचा था कि इस मौज मस्ती के बाद यहां किसी की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इंडस्ट्रियल एरिया के प्लेबॉय क्लब के बाहर स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रहे गुरलाल बराड़ की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम तब दिया गया जब सब बातों से अनजान गुरलाल बराड़ क्लब के बाहर किसी का इंतजार कर रहा था। चंडीगढ़ में एक बार फिर से गोलियां चली है। इस बार चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया वेव सिनेमा के बाहर गुरलाल सिंह बराड़, बताया जा रहा है कि सोपू पार्टी का पहले प्रेसिडेंट रह चुका है गुरलाल सिंह बराड़, और यहाँ पर प्लेबॉय ऊपर डिस्को है, वहाँ पर वो आया था और अचानक जैसे ही उसने गाड़ी खड़ी करी, पीछे से बाइक पर सवार 3 लोग आए और गोलियां बरसाना शुरू कर दी। हमले में गुरलाल को 3 गोलियां लगी। हमलावर गुरलाल बराड़ को मरा हुआ समझकर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद गुरलाल बराड़ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही गुरलाल की मौत हो चुकी थी। बड़ी बात है, प्लेबॉय जो है बिल्कुल ऊपर डिस्को है प्लेबॉय का, जहां पर सैटरडे संडे की काफ़ी डिस्को बार शराब पीकर जो है यहाँ पर खूब हंगामा जो है वो किया जाता है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल फेल होती है। कोई पेट्रोलिंग नहीं, किसी भी तरह से कोई नहीं, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो शरारती तत्व हैं, जो बैड एलिमेंट्स हैं, वो वारदात को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। साल 2015 में गुरलाल ने पंजाब यूनिवर्सिटी में सोपू की तरफ से चुनाव लड़ा था। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हमारी पेट्रोलिंग पार्टी ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है गाड़ी जिसमें कुछ टूटा हुआ ग्लास और खून के निशान मिले हैं। अभी हमें 7 फूल मिले हैं और गुरलाल नाम का एक आईडी कार्ड मिला है अंदर से। बाकी चीज़ हम वेरीफाई कर सकते हैं। चंडीगढ़ में पिछले दिनों से हो रही वारदातों के तार गैंगस्टर से भी जुड़ते जा रहे हैं। गुरलाल बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का करीबी था और सोशल मीडिया पर गुरलाल की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि इनके रिश्ते आपस में कैसे थे। ये मामला गैंगवार का है, यानी कि जो लॉरेंस बिश्नोई का खास बताया जा रहा है गुरलाल सिंह बराड़ कई सोपू पार्टी में उस टाइम का प्रेसिडेंट भी रहा है गुरलाल सिंह बराड़, और लॉरेंस बिश्नोई के साथ बहुत अच्छे संबंध गुरलाल सिंह बराड़ के रहे हैं जिसको गोली लगी है। हालांकि अब वो कौन लोग थे, गैंगवार थी, क्या था, ये सारा अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि अभी तक कोई गिरफ्तारी जो है इस मामले में नहीं हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि गुरलाल बराड़ अक्सर क्लब जाता था और इस बात की जानकारी हमलावरों को भी थी और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने गुरलाल को मौका देखते ही ढेर कर दिया। एक पहलू ये भी है कि पिछले दिनों एक क्लब में लड़कियों के 2 गुटों में जमकर हंगामा हो गया था, जिसमें एक गुट की लड़कियां गुरलाल बराड़ के साथ आई थी। ऐसे में मामला बढ़ता देख गुरलाल ने दूसरे पक्ष की लड़कियों पर पिस्टल तान जान से मारने की धमकी दी थी। इस पूरे मामले में किसी भी तरह से कोई भी जो एक्यूज्ड है वो अरेस्ट नहीं हो पाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। जो गुरलाल सिंह बराड़ है, बताया जा रहा है कि वो पहले भी इसी मॉल में आता जाता था, उसकी पहले भी लड़कियों ने शिकायत दी थी, छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन रात को इसी मॉल में वो आया, जैसे ही उसने गाड़ी खड़ी करी वैसे ही वेट उसका कर रहे जो आरोपी थे वो गोलियां मार के वहां से फरार हो गए। अब पूरा मामला क्या है? कौन वो लोग थे जिन्होंने गुरलाल पर हमला किया? क्या इसके तार पिछले दिनों हुए लड़ाई झगड़े से जुड़े हैं या फिर गैंगवार में ही गुरलाल की जान गई? पहलू कई हैं, हमलावर ज्ञात हैं और पुलिस के हाथ खाली। हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि बदमाश जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। सिटी ब्यूटीफुल की सड़कें रात होते ही शांत हो जाती हैं, लेकिन इस शांति के पीछे कैसे गुंडा राज पनप रहा है इस वीडियो के जरिए देखिए। रात के करीब 11:30 बजे का वक्त था। सामने कार खड़ी रहती है। इस बीच जब लोगों की आवाजाही बंद हो गई तो कार से एक शख्स निकलता है। यह शख्स धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, हाथों में पिस्तौल थामी हुई है, वो भी एक नहीं बल्कि दो। चेहरे पर गुस्सा और बड़े ही बेखौफ तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि मोंटी शाह है। वो मोंटी शाह जिस पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह वीडियो चंडीगढ़ के बोडेल का है। सामने से जो दूसरा शख्स आपको दिखाई दे रहा है वो सोनू शाह बदमाश के हत्याकांड का मुख्य गवाह तीर्थ है, जो अपनी ही धुन में मस्ती से फोन पर लगा है। लेकिन तभी उसे इस बात का एहसास हुआ कि सामने से कोई उसकी मौत बनकर आ रहा है। मोंटी शाह सर पर कफन बांधकर उसकी तरफ बढ़ रहा था तो उसने मौका देखते ही वहां से भागना सही समझा और अपने ऑफिस में जा घुसा। अब कहा यह जा रहा है कि यह सब जेल में बंद किसी कुख्यात गैंगस्टर के इशारे पर हुआ। मोंटी शाह लॉरेंस बिश्नोई का करीबी कहा जाता है, जो सोनू शाह के भाई प्रवीण शाह और साथ ही तीरथ को जान से मारने की नीयत से सेक्टर 45 स्थित उनके दफ्तर तक पहुंच गया। हथियारों का रौब हुआ आम, हथियारों के आगे जिंदगी हुई सस्ती। तमंचे के दम पर दादागिरी हुई आम।
जरा जरा सी बात पर तन जाती हैं बंदूकें। जी हां, मामला चंडीगढ़ से सटे जीरकपुर की वीआईपी रोड का है, जहां कुछ दिन पहले जरा सी बात पर एक युवक पर सरेआम तमंचे टिकाकर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी जाती है। दरअसल पूरा विवाद ओवरटेक को लेकर हुआ था और ओवरटेक में हुए इस झगड़े में एक युवक की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अनिल ठाकुर खरड़ के रूप में हुई है। अनिल मूल रूप से सरकाघाट हिमाचल का रहने वाला था और लिफ्ट, स्पेयर पार्ट्स और फिटिंग का काम करता था। मोहाली ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੋਡੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਵੀਆਈਪੀ ਰੋਡ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ 'ਚ हैप्पी बराड़ का जिहड़ा ਨਾਂ ਦਾ मुंडा है उन्हें दस्सिया कि उन्हें आंदे ही अनिल ठाकुर नूं गोलियां मारी। 4 गोलियां जिहड़ी दस्सी जा रही है वो मारी है, जिहदे विच हुण उहदी मौके ते ही अनिल ठाकुर दी मौके ते ही मौत हो गई। अनिल पर हमलावर ने 3 गोलियां चलाई, जिसमें 2 गोलियां उसको लगी जबकि तीसरी गोली कार पर। बताया जा रहा है कि हमलावर ने गोली चलाने से पहले अपना नाम हैप्पी बराड़ फरीदकोट का बताया था। उसके साथ एक युवती भी थी। पुलिस ने अनिल के दोस्तों के बयान पर हैप्पी बराड़ और अज्ञात युवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर दिया है। फरीदकोट का दस्सिया जा रहा है ਜਿਹੜਾ एक्यूज है। हालांकि टीमां ਜਿਹੜੀ है वो ला दी गई है। पुलिस दस रही है कि बई हुण जल्दी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया जाऊगा। लेकिन सब तो बड़ा गल है कि जी रोड रेज है या फिर इस तरह की जी गुंडागर्दी है, ये मोहाली जिले में लगातार देखने को मिल रही है। कदे कार स्नैचिंग, कदे रॉबरी, कदे इस तरह की जी गोलियां, इस तरह के जोड़े मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन पुलिस का जो लॉ एंड ऑर्डर की गल की जाती है या फिर होर पेट्रोलिंग की गल की जाती है वो बिल्कुल फेल है। वी केयर फॉर यू, ये टैगलाइन है चंडीगढ़ पुलिस का। चंडीगढ़ पुलिस इसे सार्थक बनाने के लिए तत्पर और हमेशा तैयार भी रहती है। लेकिन इस छोटे से शहर में गैंगस्टर अपना खूनी खेल खेल जाते हैं। ज़रूरत है खाकी को और भी ज़्यादा अलर्ट होने की, ताकि जुर्म की छींटें इस सिटी ब्यूटीफुल को, इस प्यारे से शहर को दागदार ना कर दें।